यस, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इवनिंग में भी हम मॉर्निंग बोल रहे हैं, यानी कि एवरी टाइम जो है मॉर्निंग जैसे एनर्जेटिक रहती है, इस तरह से जो मोदी केयर में एक रिचुअल है कि गुड मोदी केयर मॉर्निंग, यानी कि मोदी केयर के बीच में हम गुड मोदी केयर मॉर्निंग कहते हैं। तो चलिए अभी अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, और इवनिंग सेशन है, बहुत ही स्पेसिफिक बातों के ऊपर रखा है। मेरा नाम शिखा साय है, और मैं जो हूँ लास्ट 10 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं मोदी केयर से एसोसिएटेड हुए। और मोदी केयर से एसोसिएटेड होने का मतलब सिर्फ था कि प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। और आज की अगर बात करें तो आज उसी काम को करते करते अपनी सभी जो है ड्यूटीज को करते हुए, पार्ट टाइम में भी काम करते हुए आज एक 6 फिगर इनकम और ऑल टाइप्स ऑफ इनकम जो मोदी केयर देता है, वो ओनली सेल्फ यूजर से ही एक सिस्टम को फॉलो करके आज पा रही हूँ। तो ये शॉर्ट एंड क्रिस्प मेरा इंट्रो है। और मैं आज के सेशन में जो है आज आपको ले चलती हूँ कि क्योंकि मोदी केयर जो है हमारे साथ लाता है बहुत सारी जो है बहुत सारी प्रोडक्ट लाता है ना। तो चलिए हम एक ऐसी पर्सन से मिलते हैं, हमारी फ्रेंड है, और वो जो है वो कहीं ना कहीं एक बातचीत के जरिए उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ये क्या है, और वो हमारे साथ सिर्फ जुड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि जुड़ना मतलब ये होता है कि मोदी केयर में जो है मैंने एक अपना नंबर जो है वो एनरोल कर लिया है, यानी कि एक अपने अपना एमसीए नंबर ले लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, फिर देखते हैं कि उनके मन में क्या सवाल उठते हैं। तो लेट्स वेलकम पूनम फ्रॉम बरेली। यस गुड पूनम। मॉर्निंग टू ऑल। हेलो दीदी। हाय दीदी आपने जो मुझे प्लान बताया था मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने घर पे बात की और आपको पता है मैंने ज्वाइनिंग भी कर दी है, आपको तभी आधार दे दिया था। अब जब आपने इतना अच्छा पहले समझाया, मुझे बताइए अब नेक्स्ट मुझे स्टेप क्या लेना है। अच्छा, तो आपके पास आपका एमसीए नंबर आ गया? जी अच्छा, आपने उसको उसका लिंक आया होगा एक्टिवेशन का, वो एक्टिवेट भी कर लिया होगा, जी जी, टर्म्स वो जैसा आपने बताया वैसे वैसे मैंने कर सारा दिया। कर लिया। तो देखो पूनम, आपको मैंने एक बार बताया था कि आप डेली यूज के सामान लेते हो, ऐसा तो नहीं है जी कि आप कहीं घर में सब बना रहे हो। तो डेली जी, यूज में आप क्या क्या ले रहे हो? डेली यूज में हमारा जैसे किचन का हम लेते हैं या अपना बाथरूम का क्लीनिंग का लेते हैं। तो ये सब वैसे सच बताऊँ तो इस मंथ तो मैंने परचेज़िंग की ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने कहा पहले दीदी से पूछूँ कि फिर उसके बाद परचेज़िंग करूँगी। अच्छा, आपने नहीं की है, तो चलिए, यानी कि आपने शॉर्ट में इतना तो बताया कि किचन का लेते हैं और क्लीनिंग का लेते हैं। जी, जी, ठीक है। जी, सारे। तो सबसे पहले देखो एक बात और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब हम एनरोल होते हैं तो इसके बाद हम इसमें 4 तरह से, जैसे मैं, आपको पता है मैं लास्ट 10 ईयर से इसमें हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। तो क्या होता है कि मैं उस तरह से लोगों के साथ डील करती हूँ जैसे जो रहना चाहता है। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये समझाती हूँ कि 4 तरह के लोग जो है हमारी अपने पूरे जो कहना नेटवर्क का हो या फिर हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, वो हैं। वो कैसे कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और आप फिर चूज करिएगा आप अपनी किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। ठीक है। सबसे पहले जब हम एनरोल होते हैं तो यानी कि हम क्या लाते हैं घर में, कहीं ना कहीं सपोज करिए हम हैंड वॉश लाए, और एक हमारा जैसे कि होता है लाइजोल। ठीक है, लाइजोल लेकर आए, या फिर हमने चाय की पत्ती ली। ठीक है। तो हम अपनी जरूरत का सामान लेके आते। तो सबसे पहले जब एनरोल हुए तो जो भी सामान है उसके ऊपर जो प्राइस पड़ा है, प्रिंटेड प्राइस है, उस पे नहीं पड़ के हमको ये 10 से 20% आपको क्या करेगा, कम पे पड़ेगा। यानी कि रिटेल प्रॉफिट जो है, हमें खर्चे को हमें क्या करना है, अपनी सेविंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो जो हम खर्चा कर रहे हैं उससे हमारी पहले सेविंग हुई। इसके बाद जो है आपको क्या होगा, सारा सामान जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस के साथ 10% का फ्री सामान भी मिलेगा जब हम 1000 की शॉपिंग अगर करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ और भी बेनिफिट है, कैश बेनिफिट है, और एक कूपन के रूप में भी हमें बेनिफिट होता है। ठीक है। तो हमारी कुछ लोग ओनली यूजर की तरह से रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी सामान है वो लगभग हमें 40 से 50% अपने ही नंबर पर हमें मिलता है, और साथ साथ कैश भी जो है
वो हमारे अकाउंट में आता है, जिससे हम कोई और चीज बाय करें, ठीक है, जो कैश आया, जितना भी आया, ठीक है। तो एक होते हैं सेटिस्फाइड कंज्यूमर होते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। प्रॉब्लम आपकी है कि आपके सपोज करिए आपके दांत में दर्द है, तो एक अच्छा पेस्ट होना चाहिए। आपका बाथरूम गंदा है, तो बाथरूम ठीक से साफ होना चाहिए, यूटेंसिल्स है, वो घर की सफाई है, हेल्थ है ना, बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम एक लाइन में आपको कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड ये होता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, अब आप चाहते हैं, सेकेंड नंबर वाले लोग होते हैं जो थोड़ा रिटेल करने लगते हैं, ठीक है। यानी कि वो सामान उन्होंने क्या किया, अपने नियर डियर को बताया, और उन्होंने जैसे सपोज करिए हमने ये प्रोडक्ट लिया, अब इस प्रोडक्ट के साथ में जो भी प्रिंटेड प्राइस है उस पर हमने दिया, और हमें रिटेल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें ये कम पे पड़ा और हमें कैशबैक भी मिला। तो ये छोटी सी उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है। दो दूसरे तरह के होते हैं। तीसरी तरह के वो लोग होते हैं कि इसमें पार्ट टाइम भी जो है काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम काम करने का मतलब है कि हम लोगों को प्लान के साथ, एक सिस्टम है जिसमें प्लान है, उस प्लान के साथ हम अगर लोगों को बताते हैं तो वो भी उस प्लान का हिस्सा बनते हैं और आपके साथ क्या करते हैं, एड ऑन होने लगते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टाइप के लोग जो होते हैं वो ये होते हैं, ठीक। थर्ड टाइप के, और फोर्थ टाइप के वो होते हैं लोग जो कि क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसमें वर्क करते हैं। तो 10 तरह की इनकम, जैसे इससे हम लोगों ने कार भी ली है, इससे हम लोग को घर में काम करते करते, यानी यूज ही करते करते, एक 8 to 8 जब हम वर्क करें तो आपकी पहले 3 फिगर, फिर 4 फिगर, फिर 6 फिगर इनकम की तरफ भी कन्वर्ट हो जाए, वो भी ले रहे हैं। हाउस फंड ले रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, एक अच्छा सर्कल ले रहे हैं, एक अच्छी नॉलेज ले रहे हैं। तो वो जो फोर्थ कैटेगरी वाले होते हैं वो थोड़ा सा और काम करते हैं और डिवोटी हो जाते हैं। तो उन्हें क्या होता है, जो अपनी उनकी एग्जिस्टिंग इनकम है उस इनकम को बीट कर जाते हैं इस सिस्टम से। तो वो क्या करते हैं, वो चारों तरह के लोगों को, ये जो 3 तरह के हैं, रिटेलर, यूजर, रिटेलर और छोटे छोटे वर्क करने वाले, इन सबको ये संभालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें 4 तरह से रह सकते हैं। अब आप बताओ कि आपको इसमें से क्या समझ में आया, आपको अभी किस चीज के ऊपर लग रहा है कि, या फिर किससे होते हुए आप कहाँ जाना चाहते हो? मैं अभी तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे तो इस महीने मैंने घर का कोई सामान नहीं लिया, क्योंकि आपने बोला था कि यहाँ घर का सामान मिलता है और उससे जो बेनिफिट होते हैं, तो मुझे अभी पहले अपना बेनिफिट लेना है मुझे अपना। क्योंकि मुझे पहला बिल्कुल स्टेप यही समझ में आया कि मुझे सामान यहीं से लेना है, वरना सामान मुझे ही, बाजार से लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। तो अभी हम क्या करते हैं, आपको एक बास्केट बनाना सिखाते हैं, और मैंने आपको क्या किया है, आपके व्हाट्सएप पर आपको जो है इसकी बुकलेट सेंड कर दी है, ठीक है। क्योंकि हमारी 13 कैटेगरी है, 13 कैटेगरी में होम केयर, लॉन्ड्री केयर, ठीक है, पर्सनल केयर और स्किन केयर, एग्रीकल्चर, फूड एंड बेवरेज, ठीक है। और कुछ ज्वेलरी भी है, कलर कॉस्मेटिक है, जो कि कलर बार कहीं ना कहीं आपने जाना होगा, वो इनकी कंपनी है। इसके साथ साथ जो है और भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ऑटो केयर वगैरह। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, और सबसे बड़ा है वेलनेस। आपको कैल्शियम है, ये तो जानते ही हैं कि कैल्शियम अगर कमी हो गई तो हम बाहर से लेते हैं, बच्चों को हम बॉर्नवीटा देते हैं, है ना। और इसके अलावा खुद हेल्थ ड्रिंक हॉर्लिक्स हम लेते थे, आपको याद होगा पहले हम लोग हॉर्लिक्स लेते थे। तो ये सब क्या होता था, फूड सप्लीमेंट होता था। तो आज वेलनेस बहुत बड़ी, यहाँ पे ब्रांड का नाम वेल है। तो चलिए मैं आपको 5 कैटेगरी बता रही हूँ। पहली जो बेसिक है आप नोट डाउन करिएगा, 5 कैटेगरी मैंने नोट करी है। उसमें से एक है पहली पर्सनल केयर, ठीक है, पर्सनल केयर। सेकेंड कैटेगरी है फूड एंड बेवरेज। थर्ड कैटेगरी है लॉन्ड्री, लॉन्ड्री मतलब कपड़े हर घर में धुलते हैं, तो आपके घर में भी धुल रहे होंगे। फोर्थ कैटेगरी है होम, होम केयर, यानी कि हम क्या लाएंगे, हार्पिक लाएंगे। हार्पिक लाते हैं कि नहीं लाते, जी, टॉयलेट कैसे जी, साफ जी। होगा, हार्पिक लाते जी, हैं, है जी, ना। जी। कैसे साफ होंगे, अप्रैल लाते हैं, ठीक है। तो ऐसे होम केयर हो गया, ठीक है। तो कितनी अभी आप नोट करिए, आपने कितनी मैंने कैटेगरी? मैंने अभी 4 बताई आपने, पर्सनल केयर, फूड बेवरेज, लॉन्ड्री एंड होम केयर। एक और लिख लीजिए, वेलनेस, ठीक है। अभी हम आपको इसके प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग में करके बताएंगे। तो सबसे पहले मैं जी। लेकर चलती हूँ आपको, फूड एंड बेवरेज की बास्केट उठाती हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारी बास्केट है,
इसमें कोई सामान आपको ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि गड़बड़ है, यानी कि कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या क्या है, देसी घी है, इसमें मसाले हैं, ठीक है, इसके अंदर कॉफी है हमारी, इसमें चाय है, टी है, ठीक, इसमें हनी है, हम मॉर्निंग में हनी लेते हैं, उसके साथ कॉर्नफ्लेक्स के साथ ये राइस ब्राइन ऑयल है और सरसों का तेल भी है और सभी तरह के मसाले हैं, ठीक है, सारे मसाले मिल जाते हैं, ऑल मसाले टाइप, सारे। हाँ, इवन सांबर मसाला तक भी है, मीट मसाला तक भी है, ठीक है। जी। हल्दी धनिया मिर्चा तो आपकी क्या हो गई, यानी कि आपने अपनी बास्केट में क्या करा, सबसे पहले फूड आइटम में से भी आपने कुछ चीजें ली, ठीक। अब आप लिखोगे कि हमें क्या करना है, होम केयर लेना है, यानी कि अगर यह हम चलते हैं, सुबह उठे तो हमने ब्रश किया, तो सबसे पहले हमने पेस्ट लिया, पेस्ट एक आप डाल लेंगे, एक पेस्ट जी। है, ठीक है, ब्रश हो गया, हैंड वॉश बहुत जरूरी है हैंड वॉश के जी। लिए, ठीक है, हैंड वॉश हो गया, इसके बाद आपने सोप लिया, सोप अकॉर्डिंग टू स्किन आप ले लेना, व्हाइट पर्ल सोप है, नॉर्मल स्किन के लिए है, और ये वाला जो है ऑरेंज एंड हनी है, मतलब इसमें हनी एंड ग्लिसरीन है, तो ये जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए है, ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा हैंड एंड बॉडी वॉश है, ये दोनों बाथ के लिए भी है और हैंड वॉश के लिए भी है। दीदी मैंने देखा था वहां पर, मैंने देखा था कि मैंने आपने जो पीडीएफ भेजी थी, मतलब पीपीटी भेजी थी, मैंने उसे पूरा अच्छे से देखा था। मैंने देखा पेस्ट बहुत तरीके के हैं, सोप बहुत तरीके के हैं, हैंड वॉश ये बहुत तरीके के हैं, हाँ, तो आप वो पढ़ चीज मुझे लीजिएगा, अच्छी लगी। हाँ, उसमें रीड कर लीजिएगा आपको अपने अकॉर्डिंग, अभी मैं आपको 2 सजेस्ट कर रही हूँ, नहीं मुझे और समझ में आ रहा है, हाँ ठीक मैं है, समझ आपको गई। समझ में आ जी रहा होगा आप बास्केट अपनी कैसे बनाएं, ठीक है, जी अपने जी और है 3 तरह के और हैं, आपको जो ठीक जी जी। लगे, लेकिन ये पेस्ट जो है फ्लोराइड बेस्ड है, इसमें अच्छा स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट है, फ्लोराइड है, जो कि जरूरी मात्रा में जितना होना चाहिए वो है, ठीक है, ठीक और है। क्लोव ऑयल है, तो कहीं ना कहीं हमारे दांत के दर्द में भी बहुत फायदा करता है, ठीक है, जी जी और जी। सेंसिटिव जिनका है उनके लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है, ये हो हम्म। गया। और आपको मैंने शैम्पू, सोप और हैंड वॉश अच्छा और ब्रश पेस्ट इतना बताया, अभी ज्यादा नहीं मैं बता रही हूँ, जबकि बहुत आइटम है, ठीक है। अब आप आ जाइए होम केयर पे, होम केयर पे हम क्या करते हैं, हम लाइजोल अपने घर लाते हैं, तो जी। हम एक लिख लीजिए एचडी, एचडी अच्छा लिखिएगा, हाँ, एचडी जी। अपनी लिस्ट में डालिए। ये क्या करता है, ये पानी मिला हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें मटेरियल है प्लस वाटर होता है, हमें क्या करना है, इसके 2 कैप इस बॉटल में, सपोज करिए हमने, या फिर कोई हमारी 1 लीटर की बॉटल है, उसमें मैंने 50 ml डाला और पानी से इसको भर दिया, ठीक है, अच्छा ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो डाइल्यूटेड फॉर्म में, यानी कि ये 500 ml वाला 5 लीटर सोल्यूशन तैयार करेगा, और ये हाफ अरे लीटर, वाह। ठीक है, और ये जो हाफ लीटर की है, ये 100 रुपीज की अब आ रही है, और ये जो है 140 का, 150 मैक्सिमम, उसमें आपके 5 लीटर तैयार होंगे, ठीक है, तो ये आपका बढ़िया। मौका, तो आप एक एचडी डालिए, जी बस अभी हम ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, बस आपकी लिस्ट बनवा रहे हैं। अब जी आप जी एक टॉयलेट साफ करने के लिए, एक बियॉन्ड ब्लू नाम से है, जो हार्पिक की जगह आपको ये लिखना है, जी। एक आप लिखिए माइटी इन वन ग्रीन, जो कि चिमनी वगैरह जितनी भी स्टिकी प्रॉब्लम होती है उसके लिए माइटी लिखिए, ठीक है, अच्छा हाँ, और डज ऑल लिखिए, डज ऑल हर जगह काम आता है, इसके यूजेस बताएंगे, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, ये अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि जहां पर भी आपको कोई भी सफाई करनी, ड्रॉप डालिए, लेदर तैयार करिए, क्लीनिंग करिए, पंखे से लेकर के सब जगह, और कपड़ों में भी आप इसका एक ढक्कन डिटर्जेंट के ओ साथ डालेंगे तो और कपड़े अच्छे, ठीक बढ़िया। है, और कॉलिन आपके आ रहा होगा, तो 2 ढक्कन इसके कॉलिन की बोतल में डालिए, 2 कैप 10 ml, और पानी से भर दीजिए, और इसके बाद क्लीनिंग करिए, तो यानी कि आपका मटेरियल जो है, आपका सोल्यूशन जो है, वो 10-15 रुपए में बनेगा, ठीक है, और एक और डालिए वंडर ड्रॉप और वंडर स्क्रब, अच्छा ओके। ठीक है, बस, हाँ, अभी हम होम केयर में आपको इतना ही बता रहे हैं, ठीक है। वैसे मैंने एक आपके लिए स्पेशल प्रोडक्ट रखा है, स्पिक एंड स्पैन, क्योंकि ये टैप्स अच्छा वगैरह बहुत अच्छे साफ करता है, प्लास्टिक के ऐ- बकेट वगैरह, तो अगर आप चाहें तो ये आप डाल सकते हैं, ठीक, ऐसा दीदी मुझे ना आप सारे प्रोडक्ट लिखवा दीजिए, ठीक है, जब मैं ले आऊंगी फिर मैं एक बार फोन करके फिर से आपसे ठीक, पूछूंगी। तो अभी ठीक आपका है। होम केयर हो गया, ठीक है, हाँ अभी आपका होम केयर हो गया। अब आप डिटर्जेंट में, लॉन्ड्री में आ जाइए, डिटर्जेंट, ठीक है, ये भी काम की चीज है,
एक आप प्री वॉश डाल लीजिए, ये आपका 3-4 महीने 5 महीने चलेगा। जो ये प्री वॉश है, ये क्या काम, कॉलर एंड कफ की मैल को साफ करता है और बहुत दाग छुड़ाएगा कपड़े से, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज करते हैं तो फिर आप ये स्पार्कल, सॉरी स्पार्कल नहीं है, 5 in 1 है इसका, 5 in 1 इधर अभी आ रह गया। स्पार्कल तो ग्लास क्लीनर है, तो वो 5 in 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो लॉन्ड्री हमारा हो गया। अभी इससे ज्यादा अभी आप बहुत ज्यादा नहीं अभी आपको बता रहे, लॉन्ड्री हो गया। अब आप पर्सनल केयर पे आ जाइए। पर्सनल केयर में हैंड एंड बॉडी लोशन, तेल, आप ऑयल अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे हैं, लिस्ट में पढ़िएगा। कोकोनट मेरे मैंने तो आपके बताने से पहले इसलिए मुझे आपकी चीज समझ में आ रही कि जैसा जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही किया और उसको पीपीटी को खूब अच्छे से देखा है मैंने। ठीक है, तो ऑयल वगैरह पर्सनल केयर का कुछ आइटम जो जरूरी होता है मैं आपको बताऊं। अभी हम वेल पे आए ही नहीं है। एक वेलनेस में मैं आपको सिर्फ कैल्शियम, मल्टीविटामिन और फ्लैक्स सजेस्ट करूंगी। ठीक है, कैल्शियम हो गया, फ्लैक्स हो गया और हमारा मल्टीविटामिन है। ये 3 चीजें, ये आप बस डाल लीजिए और हम अभी आपको नहीं कहेंगे, बस इतनी। ये करते करते आपकी 3000 की आराम से लिस्ट बनेगी। ठीक है, शैम्पू वगैरह अभी हमने आपको, तो आपको क्या करना है, अभी 5 कैटेगरी में से प्रोडक्ट निकालने हैं। कौन कौन से पढ़िए फिर से। पर्सनल केयर आपने बताया, फूड एंड बेवरेज, लॉन्ड्री, होम केयर और वेलनेस में। ठीक है, क्लियर। अब आप ये बताइए इसमें से कोई सामान ऐसा जो आपके काम का नहीं है। नहीं, मेरे तो अभी और रह गए हैं सामान जो मैं यूज करती हूँ। यस, अब मैं यही आपको बताना चाह रही थी। अभी तो मैंने बहुत छोड़ दिया, स्किन का केयर पूरा छोड़ दिया, मेंस प्रोडक्ट। अब इसमें कोई मैन अगर है तो वो पर्सनल केयर में अपने मेंस प्रोडक्ट डाल सकता है, जैसे कि आफ्टर शेव है, ठीक है, शेविंग जेल है ना, डीओ है ना, बहुत सारे मेंस के रेजर है, बहुत सारे मेंस के ऑल टाइप ऑफ ऑल क्लियर फेस वॉश है। ठीक है, ये सारे क्या करेंगे, मार्केट से लाएंगे। अब आपको एक और बताती हूँ, एक यूजर का बेनिफिट। आपने ये वाला सामान, ये आपका मैं बताऊं, अगर लिस्ट में बनाऊंगी, डीपी लिस्ट भी, ये 2500 से ऊपर है। ये डीपी क्या होता है दीदी? डीपी का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने ये टॉयलेट क्लीनर मारा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 160 या 165, बट हमें ये 141 में सपोज करो पड़ता है डायरेक्ट प्राइस में, तो इसको हम डीपी कहेंगे। तो जो भी आपने बताया था। हाँ, तो जो भी हम सामान बाय करेंगे वो हम डायरेक्ट प्राइस पे बाय करेंगे, यानी कंपनी हमसे पैसा क्या लेगी, एमआरपी का नहीं लेगी, हमसे क्या लेगी, डायरेक्ट प्राइस का लेगी। ठीक है, क्लियर। अब हम जब अगले महीने फिर सामान ये खत्म हो रहे होंगे, क्या क्या खत्म होंगे इसमें से। अभी तो मैंने ग्रीन टी नहीं डाली थी, ये देखिए ग्रीन टी भी है। ग्रीन टी में लेती हूँ, जी जी। हाँ, तो अब हमने क्या किया, फिर से हमारी लिस्ट बनी और हमने क्या किया, नेक्स्ट में स्किन केयर मिक्स कर लिया, कुछ जो फूड एंड बेवरेज खत्म हो गया वो कर लिया, कुछ पर्सनल केयर जो खत्म हो गया वो कर लिया। ठीक है, वेलनेस के और प्रोडक्ट है वो कर लिए। तो अगर हर महीने, क्योंकि फिर साबुन घिसेगा, फिर हमें लाना है, शैम्पू खत्म होगा फिर लाना है ना, ब्रश फिर से होगा, तो हमने क्या किया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने, 6 महीने तक हम मिनिमम 2500 के सामान को लेते रहेंगे अगर, तो हमें 7th मंथ में फ्री सामान मिलेगा। अच्छा, हाँ आपने बताया था मुझे। पूछो कितना फ्री मिलेगा, पहले ये पूछो। बताइए, फिर ये भी बताइए आप मुझे कितना बताया था, मुझे बहुत अच्छे से याद अगर नहीं है, बताइए। आप एवरी मंथ 2500 का ले रही हैं तो पता है आपको 2500 का पूरा फ्री मिलेगा, और वो भी पूरा आपकी 2.5 चॉइस, का? उसका कोई पैसे नहीं आप दे के आएंगे। ठीक है, अगर चाहे आपने मैं घी लूं, चाहे मैं घी लूं या कुछ भी लूं? कुछ भी लो, ठीक है, बस घी तेल 1-1 यूनिट लेना है, बाकी चीजें आप कितनी भी यूनिट ले सकते हैं। अगर 3000 का लिया तो 3000 का फ्री मिलेगा, अगर 5000 का आ गया तो 5000 का फ्री मिलेगा। ठीक है, इस तरह से पूरे 1 साल तक हम कंटिन्यू जब हम रखते हैं, ठीक है, तो हमें 3 कूपन मिलते हैं, यानी कि 3000 का अगर एवरेज, 3 3 6 3 9, 9000 का आपको फ्री मिलेगा लॉयल्टी का ओनली। 3? तो 9000 का, ठीक है, और हर महीने 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिला, तो 3600 का हर महीने का फ्री हो गया। तो 9000 और 3600 जोड़ लो। ठीक है, अब आप अपना प्रॉफिट देखो। तो मैं तो अब सोच में पड़ गई हूँ कि मुझे जो सामान लेने हैं वो मैं बढ़ा ही देती हूँ, क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि फ्री मिलेगा, जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है। हाँ, तो पहली बास्केट में आपको क्या क्या करना है, होम, ठीक है। पर्सनल केयर,
स्किन केयर, ठीक है। अभी तो बताइए, आप कलर भी लाते होगे, नेक्स्ट टाइम कलर लेना, स्किन केयर का और सामान, स्किन केयर भी अभी हमने आपको नहीं बताई, है ना, इसमें क्योंकि काजल cleansing मिलता है? काजल है इसमें? आजकल भी मिलेगा। तो नेक्स्ट शॉपिंग में नेक्स्ट मंथ आप क्या करिएगा, स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक, और जो रह गई एग्रीकल्चर। अब हमारे यहाँ पौधे हैं ओह! घर में, हुँ। पौधों में आजकल गर्मी आ गई है, तो क्या है, इसको 15 दिन में एक्टिविटी का क्या करती हूँ, 15-20 ml एक बकेट में डाल दिया, और हर गमले में एक एक मग डाल देती हूँ। तो हमारे पौधे बहुत अच्छे रहते हैं, सूखते नहीं है, उनको प्रॉपर नमी मिलती है और न्यूट्रिशन भी मिलता है, जो भी हम खाद डालते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर भी है। तो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, बस हमें क्या करना है, सभी प्रोडक्ट को टच करना है। अगर हम ये रहेंगे नहीं, दूर दूर से देख रहे हैं, नहीं बाबा ये वाला तो मैं नहीं लूंगी, ऐसे नहीं, क्यों, क्योंकि वो सारी प्रोडक्ट हमारे लिए ही हैं, ठीक है। तो दीदी ये तो अभी आपने जो मुझे दी ये लिस्ट बनवाई है, नेक्स्ट मंथ ही आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि मैं यस, थोड़ा इतने सब देखकर तो मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक कॉम्प्लेक्स में चली गई हूँ और मुझे हर एक चीज़ एक छत में मिल रही है और फ्री प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं और और वो भी होलसेल प्राइस पे। आपके घर आ रहे हैं, वो भी आपके घर आ रहे हैं, हाँ, वहां तो घर आ भी आपको ट्रॉली लेके जाना पड़ता। मैं आपको अपनी ट्रॉली दिखाऊं, मैं तो उठा के दिखा रही थी, बट आप ये देखिए, हुँ, देखिए। तो हुँ, और एवरी प्रोडक्ट जो है वो हमारी अपनी नीड का है, यानी हमारी जरूरत का प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि हमारी जरूरत का नहीं है, ठीक है। तो आपको बास्केट, पहली बास्केट समझ में आई। जी, बिल्कुल समझ में और आई और मुझे कौन सी मैं मुझे 5 कैटेगरी ना है। जी, जी, हाँ, जी, जी, बिल्कुल समझ में आया मुझे। पर्सनल केयर, फूड, बेवरेज, लॉन्ड्री, होम केयर एंड वेलनेस। ठीक। और कोई क्वेश्चन। मुझे एक ये चीज़ समझनी है जैसे कि आप यही काम करते हो, मैं देखती हूँ कि आपने जैसे मुझे समझाया और मैं 1-2 बार मैंने आपको देखा था आपके घर पे भी कोई बैठी हुई थी, तो उनको भी आप समझा रहे थे, तो आप सबको समझाते क्यों हो? सबको क्यों बताते हो, ये लो, ऐसे लो, अच्छा, तो ये क्यों? एक बात बताओ, जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ऐश्वर्या राय ने जो कहा वो कह के चले जाते हैं, है ना। हुँ, अभी देखो अमिताभ बच्चन जी क्या करते हैं, फ्रूटी भी पी रहे हैं, वो घड़ी का डिटर्जेंट भी वो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जितनी चीजें, क्या वो चीजें कर रहे हैं, घड़ी वो यूज कर रहे हैं डिटर्जेंट, नहीं लेकिन कभी पता भी है नहीं। आपको, हम तो ये यूज कर रहे हैं ना, हम यूज कर रहे हैं, तो इसके यूजेस बताते हैं। क्यों, तो क्योंकि जैसे मेरे लिए बेनिफिट कर रहे हैं, वैसे आपके लिए। ये बताइए, माइटी इन वन का कोई बताएगा कि आपकी चिमनी साफ हो जाएगी? नहीं बताएगा। हम ये बताते दीदी हैं। हाँ, बोलो। आपको आपको क्या फ़ायदा है इसमें? बिना फ़ायदे के कोई कुछ ऐसे बताता नहीं है। ऐसा क्या है कि आप पूरे मन से ये काम कर रहे हो? मुझे तो हाँ, यही समझ में आता है बहुत आप ये काम करते हो आप, कुछ तो बहुत फ़ायदा अच्छा, है। बिल्कुल सही कहा पूनम। शुरुआत में तो मैं तुम्हारे जैसे, जैसे तुमने कहा कि मैं यूजर बन जाऊंगी, यूज कर लूंगी, तो शुरुआत में मैं यूजर के तौर पे ही आई थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, याद रखना, यूज, ये नहीं कि दूर से देखा, तो फिर मुझे इसके बेनिफिट खुद में पहले नजर आए। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि मैं घर में डिटर्जेंट बना रही हूँ, घर में पेस्ट बना रही हूँ, घर में ब्रश बना रही हूँ, तो मुझे तो कहीं XYZ से लाना था। तो मैंने सोचा कि लो, मैं जब ये लेती हूँ तो मुझे पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, पर्सनल बेनिफिट जैसे कैशबैक और हमें फ्री प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब हमें ये बेनिफिट हो रहा था, तो मैंने सोचा ये मैं दूसरों को बताऊं, और जब इस प्लान को समझा, तो देखा कि इसमें बिना सेल किए हुए हम एक सिस्टम पे वर्क करके, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर कुछ इच्छा थी कि मैं कुछ अपने लिए कुछ काम भी करूं, अपने लिए और अपने अपनों के लिए, ठीक है। तो अपने उन काम के साथ, यानी कि जो भी मैं वर्क कर रही हूँ, अगर मैं होम मेकर हूँ तो वो भी हमारा एक वर्क है ना, हमें अपना जी, टाइम निकालना होगा। अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो भी हमें, तो मैं क्या, उस काम के साथ इसको किया, और आज आपको पता है मैं 4-5 देश विदेश की यात्रा भी करके आई हूँ, और वो भी हस्बैंड भी साथ में गए। पहले मैं खबर सोचती तो थी, हम खबर तो हाँ हम सारी रखते हैं, पता तो हमें था अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन कभी हाँ पूछा नहीं आपसे हमने। हाँ, तो अच्छा बिल्कुल। दीदी जैसे आप बताते हो ये सब चीज़ें, जैसे आपका फ़ायदा होता है, जैसे मैं आई, तो नेचुरली आपको भी फ़ायदा हुआ और अगर ऐसे ही मैं किसी को बताऊँगी तो फिर मेरा भी फ़ायदा होगा क्या? बिल्कुल, पूनम, आपका भी फायदा होगा और आप जिसको बता रहे हो उसका भी फायदा होगा। जी, ऐसा जी। नहीं उसका नुकसान है ना? अगर हमें ये नहीं है कि हमें फायदा हो रहा, बट सामने वाले का नहीं हो रहा। सामने वाले का, उसके लेवल का, जितना वो काम कर रहा है, जितना वर्क कर रहा है, जितना डिवोटी है, उतना उसका भी फायदा हो रहा है।
जैसे एज ए कंज्यूमर मैं अभी अगले मंथ में मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगी। हमारी बहुत सारी ऑयल है, जैसे हमारे बाल झड़ रहे थे तो हमने यहाँ पर सीखा कि कैसे ऑयल जो है वो मिक्स करके और क्या वेल का प्रोडक्ट यूज करके हम अपने हेयर ग्रोथ भी कर सकते हैं, और कैसे जो है क्या कहते हैं हमारी मतलब ग्रोथ के साथ बाल झड़ने भी बंद हुए। तो आप ये बताओ, ये पर्सनल लेवल पे मेरा फायदा नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने यूज किया तो वो पहला बेनिफिट मुझे हुआ ना, कि मेरे बाल ठीक हुए, है ना? तो आप जिसको भी बताओगे उसको क्या, आप कंसल्टेंट हो, ठीक है, यानी आप कंसल्टेंसी यानी उसको कंसल्ट कर रहे हो, यानी उसको सही एडवाइस दे रहे हो, ठीक है। जबकि और जगह मार्केट में एडवाइस नहीं दी जाती, वहां प्रोडक्ट दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट है। अब वो हमारे लिए फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है हम पूछने कहीं नहीं जा रहे, हम सनसिल्क वाले से जाके नहीं पूछते हैं कि ये। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम है, आप इस तरह सीखोगे, आप अपने लोगों को बताओगे, तो एक मेरा जो ह्यूज ग्रुप है 2000 3000 जितने भी लोग हमारे हैं, वो एक दूसरे के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और लर्निंग करके एक तरह का एक सिस्टम क्रिएट, वो जब हमारी प्लान ट्रेनिंग होगी तो मैं आपको सिखाऊंगी कि प्लान पे कैसे वर्क होता है। और एक बात मैं बताऊं, मैं भी वही 2 से 3000 4000 की यूजर हूँ, और यूज करते करते पता है कार भी इस सिस्टम के थ्रू मिली। क्यों? क्योंकि कार बोनस मिलता है। वैसे सब लोगों में सुगबुगाहट तो थी कि दीदी कुछ कर रही हैं, कुछ कर रही हैं। तो लेकिन अब तो मुझे एक शिकायत है आपसे। क्या? आपने मुझे इतनी लेट क्यों बताया? पता है एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि मुझे बहुत संकोच लग रहा था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो क्या सोचेगी, ऐसा ना सोचे कि ये मेरा फायदा है या ये है। लेकिन जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस अंदर से क्या आया कि मेरा नहीं, पहले जिसका है उसका फायदा भी है, क्योंकि विन विन पोजीशन है ना। विन विन पोजीशन में क्या होता है, उसका भी भला हो और आपका भी। यानी अगर आप सपोज आप जैसे ट्यूशन आप पढ़ाते हो, तो आप अपना टाइम देते हो बच्चे को रहे, तो आपको वो फीस देते हैं ना, ठीक है। बट जो वो फीस देते हैं, तो आप भी तो उनको उनको क्या कहते हैं एजुकेशन दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, है ना। तो किसी का वो नहीं हुआ, यानी उनका बेनिफिट ये हुआ कि आप उन्हें एक सही एजुकेशन दे रहे हैं, और आपका ये हुआ कि आप एक ट्यूशन से आपकी एक फीस है, आपकी एक अर्निंग है, ठीक है। तो पूरी इकोनॉमी ऐसे चलती है पूरी दुनिया की। तो ठीक है दीदी, फिर मैं ये सामान लेकर आती हूँ और नेक्स्ट लिस्ट आपसे बनवाती हूँ और आगे मुझे वही राह पे जाना है। धीरे-धीरे आप मुझे बताइएगा क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं है इसकी। लेकिन तो हाँ, मैंने एक इच्छा है करने की कुछ मेरे की मैं ओ, कुछ करूँ। ओके, तो मैंने आपको 4 तरह के नेटवर्क बताए। तो पहले आपको कंज्यूमर, देन कंज्यूमर से आगे बढ़ के अगर आप सेल पे नहीं जाना चाहते हो तो सेल को हटा करके थर्ड स्टेज जो है, जिसमें कि हम अपने ग्रुप्स बनाने लगते हैं, लर्निंग करने लगते हैं, और सीख के और क्या करते हैं लोगों से शेयर करने लगते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया शेयर किया है लोगों को, ठीक है। शेयर करके जैसे आपको शेयर करके आपको आपका नंबर दिला दिया, वैसे ही शेयर करके उनको भी उनका नंबर दिला दिया, ठीक है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कहेगा या क्या सोचेगा, क्योंकि मेरा काम ये है कि मुझे उसे बस शेयर कर देना। इसके बाद वो करता है या नहीं करता ये उसकी चॉइस है, ठीक है। ठीक यानी कि हमें कंपेल नहीं करना है, बट नॉलेज देनी है। और नॉलेज कब दोगी? बताओ कब दोगी? कल ही से शुरू कर दोगी? क्या करोगी? पहले तो मैं देखूँगी कि मुझे ऐसी चीज़ें इसमें दिख रही हैं कि जो मैंने आज तक सुनी नहीं, देखी नहीं। तो पहले तो देखूँगी इनका यूज़ कैसे होता है। जब मुझे ही नहीं पता होगा तो मैं कैसे बताऊँगी किसी को? हाँ, उसके लिए बताएं, अगर आप इस स्टेज पे जाना चाहते हो कि मैं जैसे मैंने किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लर्निंग जोन में थोड़ा सा आना पड़ेगा। ऐसा कोई ज्यादा नहीं है, वीक की 1 मीटिंग या 2 मीटिंग बस अटेंड करोगे तो हम आपको नॉलेज देते रहेंगे। आप पर्सनल क्वेश्चन भी करोगे, तो जब आपको नॉलेज हो जाएगी तब जब आप किसी से बात करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। ठीक। तो आपको क्या करना है, यूज करना है, नॉलेज लेनी है मीटिंग के थ्रू, और इसके बाद शेयर करना है। और जहां नहीं समझ में आ रहा है, शुरू में आपको हमसे बात करा देनी है, फिर आपको भी आ जाएगा, फिर आप भी हैंडल करने अच्छा लगोगे। आप बात कर लेंगे मतलब अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं किसी से कहूँ कि हमारी दीदी ऐसे तो आप बात कर लेंगे? हाँ कर लेंगे, लेकिन आप भी साथ में रहेंगे, ठीक है। ठीक। और फिर हम आपको सिखाएंगे। तो इस तरह से आपकी जब लर्निंग हो जाएगी तो आपकी भी टीम, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है। तो
आपने जो ये लिपस्टिक लगा रखी है, ये यही की है मोदी केयर की? हाँ, अभी तो आपको बहुत चीजें नहीं बताई हैं, अभी पता है 10% प्रोडक्ट बताए हैं, ओनली 10%, क्योंकि इसके बाद आप थक जाते हैं, तो बताते ही जाते इसलिए। नहीं, मैंने देखी थी, लिस्ट काफ़ी बड़ी थी और हाँ, मैं भी चाहती हूँ आपके साथ कुछ बस करना। 3,000 के कंज्यूमर खुद बनो, और जब खुद समझ में आ जाए तो 4 लोगों को बस बताओ, ठीक है? ठीक, उनसे कहो वो भी आगे बताएं, बस यही प्लान है, यही सिस्टम है, यही बेस है, और ठीक। इसी बेस पे आप अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड, मैं नाम जो ले रही हूँ अनलिमिटेड इसीलिए, क्यों? क्योंकि यही बेस है ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगेगा मैंने 2,500 का सामान लिया तो मैंने कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया? इन्वेस्टमेंट तो नहीं, बल्कि मुझे मेरा मंथली इससे ज़्यादा आता है, ज़्यादा देखा? आता है मेरा। बिल्कुल सही कहा। अगर आपने बताया इसको इन्वेस्टमेंट समझा, तो नहीं, अब मैं 2,500 का कुर्ता ले आती हूँ, तो क्या वो मेरा इन्वेस्टमेंट है? कुर्ता मेरी नीड है। मुझे ड्रेस हुँ, पसंद मेरी नीड है। इसी तरह से सामान लेना हमारी नीड है। तो हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझे। अगर आपने उसे इन्वेस्टमेंट समझा, तो आपको लगेगा कि मैं इन्वेस्ट, ये एक प्रोसेस है, यानी कि हमें क्या करना, अपनी शॉप को ओनली चेंज करना है, ठीक है? हमने शॉपिंग यहाँ से करे थे, अब यहाँ से करने लगे, अब बस सबकी शॉप चेंज करवानी है, यही सिस्टम है, ठीक है? जैसे हुँ। पहले मॉल सिस्टम नहीं था, फिर मॉल सिस्टम आया कि एक ही जगह पे कपड़े भी मिल रहे हैं, घरेलू सामान भी मिल रहा है ना? सोफा भी मिल रहा है, और हाँ, सब मुझे लगा जैसे कि मैं शायद ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ मुझे सारी चीज़ें हैं, वरना मुझे कुछ इधर शॉप से लेना होता है, कुछ इधर शॉप से लेना होता है, कभी कहीं जाना होता है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं लेना होगा। तो चलो एक और ऐसा प्रोडक्ट है जो तुम्हारा काम बहुत, जो तुमने ईयरफ़ोन लगा रखे हैं ना, तो तुम्हारा मोबाइल चार्ज अपने आप हो जाता है या चार्ज करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। अभी मैंने एक प्रोडक्ट तो वो बताया ही नहीं, और इसके बाद एक अपनी लीडर से बहुत बढ़िया सिस्टम क्या करता है ये भी तुम्हें बताएँगे। तो चलो एक सर हैं उनसे मिलते हैं, और फ़ोन चार्ज करके भी पैसा आएगा, यानी कि फ़ोन चार्जर से भी। तो ओह! जानते हैं कि वो कैसा चार्जर है जो मोदी केयर में आया है। लेट्स वेलकम ठीक। हरीश सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोदी केयर का चार्जर। ये है चार्जर जो आपको नजर आ रहा है, ये 3-in-1 चार्जर है। इसकी इतनी लंबी वायर है और ये यूएसबी के साथ है। ये आप चाहे किसी भी अपने शू में लगा सकते हैं, किसी भी अपने लैपटॉप पे लगा सकते हैं, उससे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ शूज हैं, अलग अलग मोबाइल के हैं, जैसे एंड्रॉयड का हो गया, आईफोन का हो गया, और 2 टाइप ऑफ एंड्रॉयड्स हैं, जैसे ओप्पो है, और कितने मोबाइल्स आए हुए हैं और एंड्रॉयड के, उन सब में ये चार्जर लगता है और ये बहुत जल्दी चार्ज करता है। ये और आप ये देखेंगे मार्केट में, अगर पर्टिकुलर मोबाइल का चार्जर लेने जाते हैं आप अगर, तो आपको कितना महंगा पड़ता है, 800-900 का पड़ता है। और आप मानेंगे नहीं, ये 3 शू जो है इसकी एमआरपी है 518 और हमें पड़ता है ये 451 में, 451 में ओनली। और इसके साथ साथ आप इसमें कैशबैक भी ले सकते हैं। 135 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं और 5 हमें इसमें पीवी मिलते हैं। तो ये इस पे अपना बिजनेस भी बढ़ाइए और अपना मोबाइल भी चार्ज कीजिए, चाहे आप कार में कीजिए, चाहे आप घर पे कीजिए, चाहे लैपटॉप के साथ अटैच कीजिए, मल्टीपर्पज और सब जगह चलने वाला। और इससे चार्जिंग भी बहुत जल्दी होती है, बहुत ही जल्दी, नॉर्मल से बहुत जल्दी चार्ज होता है ये, और बहुत ही अच्छा है। तो इसको सब यूज कीजिए, अपने घर में लाइए और मोदी केयर के प्रोडक्ट को सफल बनाइए। थैंक यू मैम। वाह! वाह! वेल डन। बहुत बढ़िया सर, यानी कि अभी तक तो हम जो पैसे देते थे चार्जिंग के लिए, तो उसमें क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट के ऊपर मोदी केयर लाता है बीवी, पीवी। पीवी आपको क्या देती है? लेवल देती है, और बीवी यानी उसको कन्वर्ट करेंगे, जितनी पीवी है, जब उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू 27, तो वो बीवी आ जाती है, और उस बीवी पे पैसे, यानी कि अगर ये 450 का है तो इसकी हाफ बीवी हुई, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैश में भी पैसा आपको मिलेगा। तो ये है मोदी केयर के सिस्टम का कमाल। थैंक यू दीदी सर, बहुत इस
इसमें मैं ये देख रही हूँ, इसकी जो वायर है काफी लंबी है, और यस, एक दो बार तो मेरा फोन ही गिर पड़ा क्योंकि वायर छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आया। बहुत लंबी है, ये देखो कितनी लंबी है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। बहुत, क्योंकि आप डिस्टेंस पे बैठे हो तो भी आप रख सकते हो। ये देखो कितनी लंबी है। चलिए, तो मेरी लिस्ट में फिर एक ये भी आ गया। गुड गुड, वेल डन। तो अब आपकी लिस्ट बन जाएगी ना, 5,000 तक की लिस्ट बनी तो 15,000 का फ्री पूरे साल में सामान मिलेगा। ओहो भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू पूनम। तो चलिए हम मिलते हैं मैम से, जो कि हमको बताने वाली है कि सिस्टम में वर्क करके और हमें ये क्या देगा सिस्टम। तो लेट्स वेलकम उमा शर्मा। गुड मॉर्निंग। शिखा जी, मुझे ना होस्ट पे बना दीजिएगा। हेलो। यस यस ओके, यस। हाँ जी। चलिए, आज शिखा जी ने जो नॉलेज दी और पूनम जी ने जो साथ था उनका दिया, बहुत अच्छा लगा। और मैं पूनम जी से उसी को आगे हम कंटिन्यू कर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा घर में आकर बोले कि मैम ने मुझे कल जो चैप्टर पढ़ाया था आज फिर दोबारा से पढ़ा दिया। तो बच्चा जब बार बार उसको रिपीट करता है तभी तो उससे याद होता है। तो हमारे सिस्टम में, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो हमारे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हमें री इन्वेंट कुछ भी नहीं करना। जो हमारा कंपनी का एक सिस्टम दिया जाता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मतलब हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, हमने उसी को फॉलो करना और उसी को बार बार अभी आप लोगों ने, सभी लोगों ने शिखा जी से बहुत अच्छे तरीके से समझा और पूनम जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको समझा, यानी कि जो उन्होंने समझाया उनको समझने की कोशिश की। तो दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर हम कुछ ओरली सुन रहे हैं, वर्बली सुन रहे हैं, अगर हम उसको एक पिक्चर के रूप में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें और अच्छे से याद रह जाता है। तो जो बातें आप लोगों को शिखा जी ने अभी बताई, उसी को आप ये मत कहिएगा कि हम बोर हो रहे हैं। बोर होने वाली कोई बात नहीं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अपने सिस्टम को याद करने के लिए हम अपने इस सिस्टम को, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए उसी चैप्टर को, आप ये समझ लीजिए उसी चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। लेकिन वो रिवीजन कैसा हो रहा है? विद पिक्चर। आप ये समझिए कि पहले हमने रेडियो पे गाना सुना, अब हम टीवी पे पिक्चर देख रहे हैं। तो तैयार है सब? रेडी? ओके। जी जी, चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हम इस सिस्टम में एंट्री ले चुके हैं तो हमें आगे और क्या करना होगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा मेरे साथ सपोर्ट कीजिएगा 1 सेकंड के लिए। विजिबल है? यस। ओके ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, कभी कभी हम सबके सामने भगवान सुनहरी मौका भेजता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे पहचानने में चूक कर जाते हैं, या सुनी अनसुनी, यानी कि जो बिना मतलब हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, हम उसी को अपने माइंड में रखते हुए एक सुंदर मौके को अपने हाथ से गवा देते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमारा मोदी केयर सिस्टम हमें क्या-क्या बेनिफिट दे सकता है, यानी कि ये हमें कौन-सा ऐसा मौका दे सकता है जिससे हमारी आने वाली जो लाइफ है उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर हम जितने लोग भी बैठे हैं, जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं, तो दोस्तों सपने सभी के होते हैं। यहाँ पर आप पिक में देख रहे हैं, एक तरफ लिखा हुआ है ड्रीम्स और एक तरफ लिखा हुआ है रियलिटी। तो दोस्तों, सपने देखने में हम बहुत बड़े-बड़े सपने भी देख सकते हैं और देखते भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की, आप देख रहे हैं एक तरफ तो बहुत एक्सपेंसिव कार, यानी कि बहुत लग्जरी कार जा रही है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एक ही बाइक के ऊपर आप कितने लोगों को देख पा रहे हैं। पूरी फैमिली जो है अपनी बाइक को ही वो कार का मतलब कार का फायदा ले रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि एक तरफ एक कपल है जो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे किसी होटल में बैठे हुए हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। इस तरफ देखते हैं रियलिटी में कि हर लेडी का मतलब हर इंसान का सपना होता है कि वो कुछ करे। अगर हम औरतों की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक लेडी किचन में काम कर रही है। नेक्स्ट अगेन देखते हैं कि जैसे अभी हमको शिखा जी ने बताया कि उन्होंने विदेश यात्रा इसी सिस्टम द्वारा ली। तो सपने सबके होते हैं विदेश यात्रा के, लेकिन रियलिटी में क्या होता है?
हम लोग पिकनिक मनाने कहाँ जाते हैं? अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम किसी ना किसी पार्क में, इंडिया गेट के पार्क के आगे, वो भी घर में से खाना या अपने घर से ही खाना बनाकर ले जाते हैं, और इस तरीके से हम अपने सपनों को कहते हैं छोटा करते जाते हैं। क्योंकि रियलिटी में अगर हम बात करें, हमारे सपने पूरे क्यों नहीं होते, इसी के ऊपर हम रोशनी डालते हैं। दोस्तों, अभी आपको शिखा जी ने बताया कि 4 टाइप्स ऑफ लोग होते हैं, तो यहाँ पर नेटवर्किंग की बात हम बाद में करते हैं। एक सिनेरियो है जो आपको मैं यहाँ पर बता पा रही हूँ। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं EBSI, तो अगर हम ई की बात करें, आप सभी लोग देख रहे हैं, ई होता है एम्प्लॉयमेंट, एस से है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बी से जो आता है हमारा बिजनेस, और आई से होते हैं इन्वेस्टर। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट और लेफ्ट की अगर हम बात करें, 95% जो है हमारी पॉपुलेशन का, वो ज्यादातर काम जो किस पे करती है? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें जॉब भी हम कह सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारी 95% जो हमारी जनता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं, वो जो है वो उसी सिस्टम को फॉलो करती आती है जो कि उनके परिवार में वो बरसों से देखते आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस तरफ, बी से बिजनेस और आई से इन्वेस्टर, ये ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं 5% होते हैं। और अगर ये चौंकाने वाले आंकड़े अगर आप देखेंगे, तो जो 5% यानी कि जो 95% लोग हैं वर्ल्ड के, वो पूरे वर्ल्ड का 5% वेल्थ को मतलब एंजॉय कर पाते हैं, यानी कि उनके पास इतनी दौलत होती है। और जो 5% जो लोग हैं जो बहुत बड़े यानी कि एक अच्छी सोच के साथ इन्वेस्टर होते हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो वो जो 5% लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की 95% वेल्थ को एंजॉय करते हैं। अब दोस्तों, अब अगर हम सोचें कि हम सभी लोग तो बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े इन्वेस्टर तो नहीं बन सकते, तो अगर हम भी इस तरफ की आना चाहें, तो हमारे पास क्या मौका है? तो थोड़ी सी रोशनी हम उसके ऊपर डालते हैं, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ग्राफ दिया गया है कि कहा जाता है कि 20 साल के बाद एक जीरो की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि वो महंगाई का दौर बढ़ जाता है। तो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी, 1940 में हमारा घर 10 रुपए में चल जाया करता था, 20 साल और की निकले, 1960 आया तो 100, 1980 आया तो 1000, और सन 2000 में अगर हम बात करें तो 10,000 में एक नॉर्मल घर का खर्चा चल जाया करता था। बात आती है 2020 की, तो दोस्तों 2020 में यही जो एक जीरो और बढ़ गई, तो हमारे घरों में अगर हम देखें तो 1 लाख का खर्चा अगर हम कहें, ये भी हमारी नॉर्मल घर की जरूरतें ही पूरी कर पाता है, ना कि कोई लग्जरियस लाइफ। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं 2022 के अंदर, तो अब हमें क्या करना होगा? अगर हम चाहते हैं कि हम इस बढ़ती हुई जीरो, यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई दोस्तों क्यों बढ़ती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो सामान महंगा क्यों लगता है? क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ इनकम वही रहता है, यानी कि हम उसको बढ़ाने का नहीं सोचते। तो फिर क्या है, हमें हर महंगाई अपने आप में उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अपनी अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करते, उस काम को बढ़ाने का कुछ एक्स्ट्रा मतलब कहते हैं ना एफर्ट्स नहीं करते। यहाँ पर अब बात आती है ट्रेडिशनल बिजनेस की, जो हम लोग सालों साल से करते आ रहे हैं, यानी कि एक फैक्ट्री में सामान बनता है, वहां से फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर के बाद वो प्रोडक्ट हम ग्राहकों के पास, यानी कि हम जो कंज्यूमर है, यानी कि हम जो कस्टमर है, हमारे पास पहुंचता है। लेकिन वो इतने हाथों से जब निकल कर आता है, यानी कि बीच में जब इतने मिडल मैन होते हैं, तो वो प्रोडक्ट अगर हम बात करें 35 रुपए वाला प्रोडक्ट जो बनकर तैयार हुआ है, हम ग्राहकों तक पहुंचता है तो वो 100 का हो जाता है। और इसी के अंदर, यानी कि इसी एमआरपी के अंदर एक खर्चा और छुपा होता है जिसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग तो उन्हें देखकर, स्क्रीन पर देखकर बहुत खुश होते हैं, ऐश्वर्या है, शाहरुख खान है, अमिताभ जी हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए, क्या वो जो अभी आपको शिखा जी ने बताया, क्या वो लोग उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं? और उनको जो पैसा दिया जाता है वो कहीं ना कहीं हम जनता की जेब से ही जाता है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर कह लीजिए, बहुत बड़े कंपनी के मालिक कह लीजिए, वो एक फैसला लेते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास डायरेक्ट पहुंचता है। और अगर बीच में वो मिडल मैन नहीं है तो दोस्तों वही जो मिडल मैन फायदा ले रहे थे वो फायदे हम सब लोगों को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आप बताइए आपको इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही लग रहा है? क्योंकि पहले हम सालों साल से वही करते आ रहे थे। अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो मोदी केयर जो है 25 सालों से चल रही है। एक नया कॉन्सेप्ट है, तो मेरा मानना है कि उसे हमें ध्यान से समझना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप यहाँ स्लाइड पर देख रहे हैं तो हमारे लेजेंडरी जो लीडर्स हैं, जो बहुत सफलता की और आगे बढ़ चुके हैं, उन लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या राय है। अगर यहाँ पर स्लाइड्स में बहुत बारीक लिखा हुआ तो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ कि हमारे जितने नेटवर्क है, जैसे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी है, उन्होंने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। तो मैं एक एक पढ़ के नहीं बता रही, आप लोग गूगल से चेक कर सकते हैं कि हमारे जितने, अगर हम बात करें अपने बिल गेट्स की, उनका मानना है कि उन्होंने एक सर्वे में बताया था, उन्होंने उनकी जो रिटर्न स्लोगन है उनका ये है कि अगर मेरा सब कुछ भी मतलब चला जाएगा तो मैं अपने आप को दोबारा से उठाने के लिए सबसे पहले नेटवर्किंग ही स्टार्ट करूंगा। तो ये नेटवर्किंग की पावर जो है हमें समझनी होगी। आने वाला जो समय है वो नेटवर्किंग का है। तो दोस्तों मोदी ग्रुप कंपनी की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम मोदी केयर की बात नहीं कर रहे, मोदी ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो मोदी ग्रुप के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, 1933 से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, यानी कि गुजरमल मोदी जी के द्वारा। उन्होंने 400 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट किया और उन्होंने बेगमाबाद जैसी जगह पे शुगर मिल लगाई, जिसको आज हम मोदी नगर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उन्होंने हमारे मतलब जो कहते हैं विजनरी लीडर थे, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। अगर हम बात करें उनको 1968 में इन्हीं कामों की वजह से, यानी कि एक अच्छे काम में सहयोग देने की वजह से उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उनके बेटे के मोदी जी की, तो वो भी विजनरी लीडर थे। अगर उन्होंने अपने फादर के सिस्टम को समझा और उनके बिजनेस को और हाइट पर लेकर गए, और मोदी एंटरप्राइजेस में अगर हम बात करें तो 65,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है, लगभग 30,000 के करीब एम्प्लॉयज हैं। और बिल्डिंग अगर हम बात करें हमारे मोदी केयर सिस्टम की, तो जैसा कि आपको बताया गया है कि मोदी केयर को स्टार्ट हुए हमें 25, अब हम 26th एनिवर्सरी उनकी मनाने जा रहे हैं, जो कि इसी मार्च में है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें लाखों कंसल्टेंट हैं। हमारी जो कंपनी है फाउंडिंग मेंबर ऑफ IDSA से अप्रूव्ड है। रिवॉर्डिंग एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ इस सिस्टम को हम आगे ले जा सकते हैं। विनर ऑफ वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस GMP सर्टिफाइड। GMP सर्टिफाइड मींस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं समीर सर की, जिन्होंने इस सिस्टम को एक बहुत अच्छी सोच के साथ स्टार्ट किया, यानी कि वो घर घर आर्थिक आजादी पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें के मोदी जी जो है, यानी कि जो हमारा के मोदी ग्रुप है, वो ना कि सिर्फ एक मोदी केयर में है। अगर हम बात करें 90 देशों में उन्होंने अपने बिजनेस को फैलाया था, और यहाँ पर ढेरों ऐसी कंपनीज हैं जहां पर अभी भी उनका काम चलता है। यानी कि आपने कुछ नाम सुने होंगे, कलर बार, इंडोफिल, पान विलास, इस तरह की अनेकों कंपनीज है जहां पर ये के मोदी ग्रुप जो है बहुत अच्छे से काम करता जा रहा है। अब यहाँ पर बात आती है, जो आप लोगों ने अभी अपनी सब लोगों ने एक बास्केट को देखा था, तो यहाँ पर एक सवाल पूछा जाएगा, हम लोगों में से कितने लोग रोज सुबह नहाते हैं, पेस्ट करते हैं? दोस्तों कितने लोगों के घरों में चाय बनती है, खाना बनता है, कपड़े धुलते हैं और सफाई होती है? तो क्या कोई इसका जवाब नो में कह सकता है? सभी लोगों के घरों में ये काम होते हैं। तो दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो हम कहाँ से ले रहे थे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय बदलता है, हर काम का सिस्टम चेंज होता है। पहले हम नॉर्मल जो कहते हैं ना, हम घर के आसपास किसी लाला की दुकान से लेते थे, फिर मॉल्स आए, बिग बाजार का प्रचलन हुआ, इसी तरह डिपार्टमेंटल स्टोर खुलते गए, तो हम यहाँ से जाकर अपने घर की खरीदारी करते हैं। तो दोस्तों अगर हम यही काम
अगर ये सब सामान हम पहले की तरह ही खरीदते रहते हैं तो ये केवल हमारा खर्चा ही बना रहेगा। और अगर यही सब सामान खरीदने से हमें पैसा आने लगे तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा? चॉइस आपकी अपनी है। तो हमें क्या करना है? इस सिस्टम के बारे में समझना है। चलिए पहले अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें खरीदने से हमें पैसा आने लगेगा। दोस्तों मुझे बताइए, क्या ये पिक देखकर आपके अंदर कुछ जिज्ञासा हो रही है कि क्या प्रोडक्ट खरीदने से भी पैसा आता है? तो यही हम समझते हैं। अभी आप लोगों ने बास्केट देखी, हमारे मोदी केयर के जो प्रोडक्ट है 600 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो कि अब 11 में नहीं 13 कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं। और हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें मॉर्निंग टू मॉर्निंग, यानी कि अगर हम बात करें पूरे दिन की दिनचर्या के लिए में जो भी सामान चाहिए वो हमें एक ही छत के नीचे मिलता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जैसे अभी शिखा जी ने आप लोगों को 5 कैटेगरी बताई अपनी फर्स्ट बास्केट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, होम केयर, फूड एंड बेवरेज, लॉन्ड्री केयर और हमारा एक सेकेंड, हाँ ओरल केयर, वही हमारा जो अभी हमें साबुन पेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। दोस्तों अगर हम ये सिस्टम लोगों को अपने घर में समझाते हैं तो हमें क्या करना है? हमें उन्हें कुछ डेमो करके दिखाने होते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अगर हम उनको डेमो के द्वारा इन प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं तो नेचुरली वो इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने ये प्रोडक्ट शुरू कर लिया सिस्टम में तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या है, जो अपना नंबर मिलता है दोस्तों, उस नंबर के साथ हमें क्या होता है, हमें जिंदगी भर के लिए अपने MRP से छुटकारा मिल जाता है। हमें डिस्काउंट प्राइस में प्रोडक्ट मिलता है और वो भी दोस्तों 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ। आगे हम बात करते हैं कि हमें यहाँ और क्या क्या मिलता है। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर जब हमारे पास वही प्रोडक्ट है जो बार बार यूज होने वाले हैं, रीयूज होने वाले हैं, तो हमें एक रीपरचेज ऑफर मिलती है जो एवरी मंथ हमें जरूर मिलती है। और हमारी यहाँ पर मंथली ऑफर्स होती हैं, कुछ हमारी स्पेशल ऑफर्स आती हैं, ऑनगोइंग ऑफर्स रहती हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं क्लोजिंग ऑफर की हम बात करें तो मंथ एंड में भी हमें कुछ कंपनी ऑफर जो है देती रहती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सिंपल सा आपको दिखाया जा रहा है, 1000 की शॉपिंग के ऊपर आपको 100 रुपए का गिफ्ट, 2 के ऊपर 200 और 3 के ऊपर 300 और 5 के ऊपर 500 का प्रोडक्ट, यानी कि आपको 10% का जो रीपरचेज ऑफर है ये डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉयल्टी प्रोग्राम की, दोस्तों लॉयल्टी प्रोग्राम में हम समझते हैं कि यहाँ पर हमें 2500 से लेकर अगर हम 5000 के बीच की शॉपिंग करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं, हम फ्री प्रोडक्ट से खुश होते हैं, लेकिन ये किन लोगों को मिलेंगे? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये उन लोगों को मिलते हैं जो इस कंपनी के प्रति लॉयल हो जाते हैं, यानी कि वो इस लॉयल्टी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और साथ ही साथ अपना बेनिफिट लेते हुए, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अभी आपको बताया गया कि लॉयल्टी प्रोग्राम में हमें फर्स्ट 6 मंथ में 1 कूपन मिलेगा और नेक्स्ट हम 12 मंथ कंप्लीट करने पर हमें 2 कूपन और मिलेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर हम मान लीजिए हम 5000 से एग्जांपल लेते हैं तो पहले महीने आपको 5000 के प्रोडक्ट फ्री और 12 महीने करने के बाद आपको कहीं ना कहीं 10,000 का प्रोडक्ट, तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 15,000 का प्रोडक्ट आपको ईयरली फ्री मिलता है। मुझे बताइए दोस्तों ये जो 15,000 की हम बात कर रहे हैं, जहां से हम सालों साल से प्रोडक्ट लेते आ रहे हैं, तो क्या किसी दुकानदार ने 15,000 तो छोड़िए, कोई 150 रुपए का प्रोडक्ट भी आपको फ्री में दिया? नहीं, ये तो सिर्फ लॉयल्टी की बात है। और दोस्तों आपको हर अपनी शॉपिंग के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा गिफ्ट साथ में मिलता है, कैशबैक आता है, हमें डिस्काउंट मिलता है। तो सोचने वाली बात है, अगर ये हम ओपन माइंड होकर समझते हैं तो क्या यहाँ पर एज ए कंज्यूमर बनकर हम इस सिस्टम को समझ नहीं सकते? सिंपल सी बात है। अगर कस्टमर बेनिफिट की बात करें तो थोड़ा सा रोशनी इस पे डालते हैं। यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 3600 MRP का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें अपना नंबर लेने के बाद वो प्रोडक्ट 3000 में मिल जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं 500 से 600 रुपए का आपको अप टू 20% के अकॉर्डिंग 600 का यानी कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। फ्री प्रोडक्ट की जो हम बात करें तो MRP रेट के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं 340 रुपए के करीब होता है और जो हमें बोनस आता है उसके ऊपर, जो हमारे BV के ऊपर आता है, वो है 105 रुपए। और अगर हम
पूरे साल भर में अगर लॉयल कस्टमर बनकर इस यहाँ पर शॉपिंग करते हैं तो 900 रुपीज पर मंथ का हमें फायदा यहाँ से भी मिल जाता है। तो दोस्तों आप देखिए, आपको यहाँ पर 1945 रुपए के करीब की बचत हो रही है, यानी कि प्रोडक्ट हमें कहीं ना कहीं 50% डिस्काउंट में मिल जाता है। तो मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या जब हमें इतने बेनिफिट मिलते हैं तो क्या हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जानकारों को बता सकते हैं? मेरा मानना है इसका आंसर यस और नो में क्या होगा, यस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हम ये लोगों को बताते हैं तो हमें इससे क्या बेनिफिट होता है। यहाँ पर ये स्लाइड्स थोड़ी पुरानी है। अब हमें 10 एरियाज ऑफ इनकम यहाँ से मिलती है। दोस्तों जब हम इस काम को करते हैं, यहाँ पर वही हमारा सेविंग ऑन कंजप्शन, रिटेल प्रॉफिट, हमारा जो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, लीडरशिप बोनस, डायरेक्टर बोनस, ये सभी रास्तों को पार, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ये सभी 10 एरियाज ऑफ इनकम को हम एंजॉय कर पाते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने इस सिस्टम को समझा और उन्होंने 10 एरियाज ऑफ इनकम को सच में, यानी कि जिसको वो एंजॉय कर पा रहे हैं, तो हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कंपनी के, मैं चाहती हूँ कि इस बार इस स्लाइड के लिए हमें अपने लीडर्स के लिए जोरदार क्लैपिंग करनी होगी। हम जिनसे सीख रहे हैं, क्लैपिंग की आवाज आनी चाहिए। एक दो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्लैपिंग की आवाज आनी चाहिए। हम जिनसे सीख रहे हैं, यहाँ पर मैं इस पिक को बड़ा करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे शिखा मैम भैया के साथ उन्होंने कार अचीव की, लेकिन उन्होंने क्या किया, ओपन माइंड से सिर्फ इसको समझा। अगर सफर की शुरुआत करी तो सिर्फ एज अ कंज्यूमर उन्हें प्रोडक्ट अच्छे लगे, यूज किए, और फिर उन्होंने क्या किया, उसको शेयर किया। आप यहाँ देख पा रहे हैं कितना मान सम्मान। हमारी कंपनी की जो कनेक्ट मैगजीन है उसमें इनकी आप तस्वीर को देख पा रहे हैं। तो क्या दोस्तों, अगर हम लाला की दुकान से सामान लेंगे तो क्या हम ये फायदे ले पाते हैं? बात यहाँ सिर्फ पैसे की नहीं है, यहाँ पर जो आपको मान सम्मान मिलता है, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और साथ ही साथ अपने साथ साथ आप कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर शिखा मैम को, उन्होंने इसी सिस्टम के द्वारा कंपनी से कार अचीव की है, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए हैं कंपनी में, उनका मैगजीन में उनका आप देख रहे हैं। हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे इस टीम के लीडर हैं, डॉक्टर शोभा मैम और डॉक्टर अशोक सर, वहां पर ये भी अगर हम सब इनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हमें ये इस तरह की पिक्चर्स देख के प्राउड फील नहीं होता? दोस्तों अब मैं पूछना चाहूंगी, ये स्लाइड को देखिए, नेक्स्ट में बी यू। यहाँ पर मैंने अपनी पिक लगाई है क्योंकि मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि मुझे भी अपने मेंटोर, अपने अपलाइन के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं भी इस लेवल तक जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप जरूरी नहीं कि आप मुझे देखिए, यहाँ पर सब आप अपने आप को विजुलाइज कीजिए। अगर शिखा मैम ये करके आगे बढ़ सकते हैं, शोभा मैम है, जितने भी हमारे ग्रेट लीडर हैं, तो क्या हम नहीं आ सकते? डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, उसके लिए कमिटेड होना होगा और ओपन माइंड से। आर यू रेडी? और मैंने जो अभी लेटेस्ट मेरे पास कि अभी यहाँ पर हम जितने लोग हैं, आर यू रेडी? सभी तैयार हैं? मुझे बताइए कौन कौन तैयार है इस सिस्टम में अपने आप को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए? तो यस आनी शुरू हो गई है सब कोई। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम इस सिस्टम में हैं तो ये करने के लिए ही तो आए हैं, लेकिन लोग ना इसको कबूल नहीं कर पाते। तो आपसे जब कभी आपके कोई लीडर, आपके मेंटोर आपसे पूछे कि आर यू रेडी, तो आपको उसी वक्त, चाहे आपको लिखना हो, चाहे हैंड रेज करना हो, और ये बातें जो है, वाइब्रेशन जो है हमारे यूनिवर्स तक पहुंचती हैं। और अगर हम कमिटेड होकर इस सिस्टम को करते हैं तो डेफिनेटली हम भी अपने लीडर्स के साथ, यानी कि लीडर्स हमारा जो हाथ पकड़ लेते हैं ना, बस यही कहना चाहूंगी, अपने अपलाइन की उंगली को मत छोड़ना। उंगली तो क्या, आप उनको पूरी तरह से पकड़ लीजिए, तो वो आपको अपने साथ आगे लेकर जरूर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओवर टू शिखा जी। वाओ, थैंक यू उमा जी। थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। मैम मैं कुछ दो लाइनें बोलना चाहूंगी मैं। जी जी जरूर। जैसे कि आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, हम वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डीमोटिवेट कैसे हो जाते हैं हम लोग, देखते हैं अरे सामने वाले ने तो, अक्सर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमने तो किया और छोड़ दिया। जी, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे उनके सामने आपको एक चीज
आपने क्यों छोड़ा, ठीक है, उनसे पूछना है क्यों छोड़ा। दूसरी बात, अपनी अपलाइन की, अपने सिस्टम की, अपने ग्रुप की उनके सामने तारीफ जरूर करनी और दिल जी खोल के करनी, जी जी बिल्कुल। सच्ची कहते तारीफ करनी है। अगर झूठी दूसरों लगे तो भाई मत करो। मत करो, दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाओ। ये हाँ। सिस्टम हमें यहाँ पर बहुत खूबसूरती से बहुत सारी चीजों में, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू जरूर करना चाहूंगी कि मुझे लगता था मैं 50+ हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम में अपने साथ लोगों को, यानी कि जो हमारे लीडर्स हैं, उनको आगे बढ़ता, चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्पीड से यहाँ तक पहुंची, बहुत सारी गलतियां करी, बहुत सारा मतलब चैलेंजेस मैंने भी देखे, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन क्या है, अपने आप को कमिटेड कर रखा। अगर मैं आज की भी बात करूं, मैंने शिखा जी से पूछा था कि शिखा जी मेरा पार्ट आप कब रखेंगे, क्योंकि हमें इस सिस्टम में क्या है, अपने टाइम को मैनेज करना होता है। अब अगर मैं बात करूं, मैं पूरे 8 बजे घर पहुंची हूँ, क्योंकि मेरी आज सिस्टर इन लॉ की मैरिज एनिवर्सरी थी, मुझे वहां भी जाना था। लेकिन अगर हम कमिटेड हैं तो हम टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं। तो यही काम अगर हम लगातार करेंगे, बार बार करेंगे, निरंतर करेंगे, नेटवर्किंग और कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको हिम्मत नहीं हारना। जैसा कि पैसे मैंने आप लोगों को एक बार एक ट्रेन का सफर बताया था, सफर में बैठे रहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो डेफिनेटली आपको जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू। ओवर टू शिखा जी। थैंक यू उमा जी। नहीं, ये चलिए। चीज आप, मैंने मेरी टीम मेंबर से, आप जैसे हमें है कुछ भी, तो आप उनसे पूछिए और बोलिए उनसे कि मैं तो बहुत अच्छी टीम में हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, जो चीज मुझे करके खुशी मिल रही है, ऐसा तुमने क्या किया जो तुम कह रहे हो ये चीज बेकार है। तो उससे पूछे, और खुद को, इससे क्या होता है, ये 4 शब्द जो है ना, मेरी टीम बहुत अच्छी, मेरी अपलाइन बहुत अच्छी, मुझे मोटिवेट करती, गाइड, उससे आप बहुत, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अपने लिए कीजिए बस। बिल्कुल, Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उमा जी, थैंक यू सो मच। एंड पूनम, आपका साथ देने के लिए आपने, और हरीश सर, क्योंकि हम सब एक पूरी टीम है और सबके सहयोग से जो है, और धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ते हैं और निखरते जाते हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाई और उसको उस मकाम तक पहुंचाया कि हमको एक वो विजन दिख सके। और उन्होंने मुझसे पिक मांगी थी, तो मैंने कुछ पिक्स निकाल के दिए, तो मैंने देखा कि अच्छा, वो इस वजह से उन्होंने मांगी थी और उन्होंने उसे अरेंज किया। बिल्कुल सही बात है कि ये सब किया है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हर्डल आए, थोड़े से आए, लेकिन उन्हें मैनेज करना आ जाता है। तो जब मैनेज करना सीख लेंगे और अपने अपनों के साथ जो आपको जो लेके आए हैं, उनके साथ जैसा वो कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा आप समझेंगे, तो जरूर आप भी सफलता को पाएंगे। और आपको एक बात बताइए, अभी पूनम जी जो कह रही हैं कि किसके साथ हैं, वाकई में बहुत लोग डरते हैं क्योंकि उनके ऊपर बर्डन डाला जाता है। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि आप सब जो बैठे होंगे मुझसे जरूर सहमत होंगे कि किसी के पास भी किसी जबरदस्ती के लिए कोई फोन जाता हो, कोई इस बात के लिए अगर जाता है तो सिर्फ सीखने के लिए जाता है, आपसे पूछने के लिए जाता है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि हम आपकी चाहत के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन करने के लिए आपको ही कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि एक नेटवर्किंग में एक जो बदनामी है वो यही है कि लोग ये समझते हैं कि यहाँ लोग पीछे पड़ जाते हैं, यहाँ नुकसान होने लगता है। तो जो पूनम ने बात कही, वो चीज जरूर लोगों को मेंशन करिए कि ऐसा नहीं है, वो लोग करते हैं, ये सिस्टम में ऐसा नहीं है। तो इस वजह से हम जिसके साथ कर रहे हैं या जो हमें गाइड कर रहे हैं, उन लोग के साथ इस तरह का वो नहीं है। थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। और लास्ट में जो हमारे नारे हैं, दोष नहीं लगाना है। उमा जी हमारे दोस्त साथ, हाँ दोष जी, नहीं लगाना है, दोष नहीं दोस्त लगाना नहीं है, लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। कुछ अच्छा करके दिखाना है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उन्हीं के पीछे काफिला होता है। उनके पीछे का, ये मेरा नारा इस वजह से है क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं अपनी अकेले चलने की हिम्मत नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। पहला कदम अकेले आपका ही होगा, कोई साथ नहीं होगा, कोई भी, इवन परिवार तक भी शायद आपके नहीं साथ। होता, मैं नहीं आपको ये, इससे बड़ी बात अब मैं नहीं कह सकती हूँ कि कई बार आपका परिवार भी शायद आपके साथ ना हो, लेकिन हो सकता आपके है साथ शायद नहीं, अक्सर उस अक्सर काफिले यही में होता है। शामिल नहीं होगी। बिल्कुल। वो पूनम जी, वो फैमिली हमें स्टेज पे मिलती है हाँ, मिलती जब है, हम कुछ मिलती है। अचीव कर लेते हैं। स्टेज पे और जो मेरे साथ खड़े थे पहले, हाँ, वो
वो नहीं थे। जी 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 बिल्कुल सही। जी जी। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू। ओके, बाय बाय, गुड Thank you. नाइट, बाय, गुड Bye. नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।